हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम है, स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। लगातार जारी है हमारी क्लासेस। हमारा यूट्यूब चैनल आप देख पा रहे हैं, सीजी कंप्यूटर्स सब्जेक्ट, जहां पर मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस चल रहा है। देख पा रहे हैं गांधी ईरा। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, सबसे फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मूवमेंट, और सेकंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या जिसको कहा जाता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए, तो दोनों पर हम चर्चा करेंगे। खिलाफत आंदोलन का जो समय है वो 1919 है, और असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो समय है 19 से 20 से स्टार्ट होता है, और 22 में एक कांड होता है, एक घटना होती है चौरा चौरी, और इसी चौरा चौरी कांड के साथ ये असहयोग आंदोलन भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो एक टॉपिक था वो बीच में रुक गया था, और टॉपिक का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 10 मिनट का जो टॉपिक बचा है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जलियांवाला, भाई पिछले क्लास में कुछ जो है अवरोध हो गया था, जिसके चलते मुझे ये बीच में छोड़ना पड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को, और इसके बारे में मैंने कहा था कि ये जो डेट है, ये जो डेट है 13 अप्रैल 1919, वो एग्जैक्टली आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए, इसके अंतर्गत मैंने बात किया था, थोड़ा बात कर लेता हूँ। ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये किस कारण से हुआ था? ये कारण था कि रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, जो रोलेक्ट एक्ट है, रोलेक्ट एक्ट 1919, और रोलेक्ट एक्ट 1919 के तहत ये कहा गया था कि शक के आधार पर लोगों की गिरफ्तारी की जाए। शक के आधार पर गिरफ्तारी। ठीक है, सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने ये कह दिया था कि भाई साहब, शक के आधार पर आप क्या करें, लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखने को मिला था कि पुलिस को वो न्यायिक अधिकार मिल गया था, वो न्यायिक शक्ति मिल गई थी, जिसके कारण से वो कुछ भी कर सकते, कितने समय तक लोगों को जेल में रख सकते, किसी को पता है। ठीक है, उनकी मर्जी थी, तो वो जेल में कितने समय तक भी रख सकते थे। और इन्हीं के विरोध में, इन्हीं के विरोध में बहुत सारे आए। जैसे मैंने नाम लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रोलेट एक्ट के अंतर्गत ये कहा था कि ये न अपील, न वकील, न दलील वाला कानून है। ठीक है, ये बातें मैं पूरा बता चुका हूँ। फिर वहीं पर महात्मा गांधी भी आए थे, और महात्मा गांधी जब निकले थे गुजरात से दिल्ली जाने के लिए, इनका विरोध करने के लिए, तो पलवल, हरियाणा के पास पलवल पर उनको 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ये भी क्या हुए थे, 9 अप्रैल 9 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था भाई साहब, गिरफ्तार हुआ था। और गिरफ्तार करके इसको क्या किया गया था, बम्बई की जेल में डाल दिया था। ठीक है, कहाँ डाल दिया था, बम्बई जेल में। और विरोध के चलते तीसरे नंबर पर हमने बात की थी डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, और डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किलचू, सैफुद्दीन किलचू, इन दोनों को भी क्या किया गया था, इनका जब
रोलेट एक्ट का विरोध जताया था, तो इन दोनों को भी क्या किया गया था भाई साहब, गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तार किया गया था 9 अप्रैल, सॉरी 10 अप्रैल, 9 अप्रैल तो गांधी जी थे, 10 अप्रैल उसके दूसरे दिन 10 अप्रैल 10 अप्रैल 1919। और इन्हीं इन्हीं दोनों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये पंजाब के थे, ठीक है, इन्हीं दोनों को छुड़ाने के लिए क्या हुआ था, एक पंजाब के अमृतसर में, अमृतसर और अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जलियांवाला क्या है, बाग में। और इस जलियांवाला बाग में मैंने बताया था कि ये तीनों तरफ से घिरा हुआ था, ठीक है। और सर जनरल डायर, ठीक है, सर जो जनरल डायर उन्होंने ओ डायर को ये अनुमति दी, ठीक है, ये उनको शक्ति दी कि आप जो है जो भी कर सकते हैं, कैसे भी करिए, जलियांवाला बाग की जो स्थान है वहां के ऊपर गुपचुप तरीके से, शांत तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को छुड़ाने के लिए बातें कर रहे हैं। और क्या करिए, आप जैसा भी हो आप रोकिए इस चीज को। और इसी कारण से यहाँ पर ओ डायर ने क्या किया था भाई साहब, अंधाधुंध गोली चला दी। और मैंने ये भी बात बताई थी कि यहाँ बीच में कुआं था, ये दीवार से घिरा हुआ था तीनों तरफ, एक ही तरफ एंट्री गेट था और एक ही तरफ एग्जिट गेट था, तो ज्यादा लोग जहाँ भाग नहीं पाए। और सरकारी जो है रिपोर्ट के मुताबिक 379 लोग ही मारे गए थे, ऐसा कहा गया था ब्रिटिश के सरकारी रिपोर्ट में। लेकिन भारतीयों का कहना है, अन्य रिपोर्टों का कहना है कि 1000 से अधिक लोग क्या हुआ था भाई साहब, मारे गए थे इस जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इनका भी विरोध जताया गया। और विरोध में मैंने कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और नाइटहुड की उपाधि में मैंने कहा था कि एक ऐसी उपाधि है जो ब्रिटिश द्वारा प्रदान की गई थी, ठीक है, 1911 में। और इस नाइट की उपाधि में स्टार्टिंग में जो नाम है उसके स्टार्टिंग में सर लगा के उनको क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। इसी कारण उनको सर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है। और ये उपाधि बाद में त्याग दी थी। चलिए, साथ ही साथ जमनालाल बजाज ने भी राय बहादुर की जो है उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, ये सभी बातें किए थे। साथ ही साथ हम आए थे कहां पर भाई, एक आयोग की घटना की थी, हंटर आयोग, ठीक है, हंटर आयोग। तो बस यहीं पर आए थे हम, पिछले क्लास में हम देखे तो, ठीक है, हंटर आयोग की गठन की गई थी। और हंटर आयोग में ये क्या है भाई, ये आयोग क्या है, इसका कार्य क्या है, इस हंटर आयोग की कार्य क्या है कि जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करे, जांच करती है एवं रिपोर्ट सौंपती है। एवं क्या सकती है भाई साहब, रिपोर्ट सौंपती है। और इसमें, इस हंटर आयोग में, इस आयोग में मैंने बताया था कि इस आयोग में कितने, 8 सदस्य थे भाई, कितने सदस्य थे, 8 सदस्य थे। और इस 8 सदस्य में 3 क्या थे, भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे। 5 क्या थे, इस 8 सदस्य में 5 सदस्य अंग्रेज से थे और 3 जो है भारतीय को लिया गया था, 3 भारतीय, ठीक है। तो ये चीजें भी याद रखिए, मैंने ये चीज भी बताई थी। चलिए, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, इस हंटर आयोग, ठीक है, समझेगा, इस हंटर आयोग का जो जो भी रिपोर्ट होता, और अंग्रेजों को पता था, समझेगा बातें, अंग्रेजों को पता था कि ये जो रिपोर्ट है, हंटर आयोग का रिपोर्ट है, वो तो ओ डायर के खिलाफ ही जाएगा, या फिर हो सकता है ओ डायर के पक्ष में जाएगा या विपक्ष में जाएगा, जो भी है। लेकिन क्या किया गया था, इसके पहले
इस हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ब्रिटिश ने क्या किया, एक बिल पारित कर दिया। उस बिल का नाम है इंटीमीडिएट मिडेट बिल। ठीक है, इंटीमीडिएट बिल। और ये बिल क्या है भाई साहब, इस बिल के द्वारा, इंटीमीडिएट बिल के द्वारा ओ डायर को, ठीक है, क्या किया गया था, ओ डायर को निर्दोष बताया, निर्दोष बताया। ठीक है, समझिएगा मैंने क्या कहा, इंटीमीडिएट जो बिल आया उसमें ओ डायर को क्या किया, निर्दोष बताया, एवं उनको क्या किया गया, ब्रिटिश भेज दिया। क्या भेज दिया भाई साहब, ब्रिटेन भेज दिया, भेज दिया। ठीक है, बाद में जब इसका क्या आता है, रिपोर्ट आता है, बाद में इसका रिपोर्ट आता है, तो इस रिपोर्ट में भी, इस रिपोर्ट में भी क्या कहा गया था, क्या कहा गया था कि भाई साहब जो ओ डायर है, ओ डायर है, ओ डायर है, वो क्या है, निर्दोष है। तो सोचिए कितनी जो है बड़ी बातें हैं कि इतने सारे लोग मर चुके थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतने सारे लोग मारे गए थे, फिर भी से इनको निर्दोष बताया गया। तो ओ डायर का भूत आके मारा था क्या इनको, कि कौन मारा था? ठीक है, तो ओ डायर को यहाँ पर भी निर्दोष बताया गया, लेकिन मैंने कहा उसके पहले, इस हंटर आयोग के पहले ही एक इंटरमीडिएट बिल पारित किया गया था, और इसके अंतर्गत ओ डायर को निर्दोष बताया गया, और बाद में इनको क्या भेज दिया, ब्रिटेन भेज दिया। ठीक है, चलिए एक बात और, यहाँ पर इस रिपोर्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने एक कथन कहा था। ठीक है, गांधी जी का कथन, गांधी जी का क्या था भाई साहब, कथन था। इस रिपोर्ट जो आया था हंटर आयोग का, तो उसमें गांधी जी का कथन था। ठीक है, तो हंटर आयोग जो है पन्ने दर पन्ने, ठीक है, पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती, ठीक है, समझ रहे हैं ना, लिपापोती। ये जो रिपोर्ट आया था हंटर आयोग की तरफ से, हंटर आयोग ने दिया था, जिसमें ओ डायर को निर्दोष बताया था, तो उस पर गांधी जी का ये कथन था कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारें लीपापोती की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, इनको कहा था क्योंकि इतने पन्ने दर पन्ने जो है वो निकाले थे, आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, लेकिन अपनी निर्लजता दिखाई थी, लीपापोती किया था, लीपापोती समझते हैं ना। ठीक है, लिपापोती किया था, अपनी निर्दोषता दिखाई थी कि ओ डायर दोषी होते भी निर्दोष करा दिया गया है। तो गांधी जी का ये कथन है, इसको भी याद रखें। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारें लिपापोती की संज्ञा, ठीक है, कि जो संज्ञा दी है ये वो किसने दी थी, ये पूछ सकते हैं। या फिर गांधी जी ने ये कथन कहा था, ठीक है, किस घटना के से जुड़ी हुई है, ये जो घटना जो कथन कहा गया है ये किस घटना से जुड़ी हुई है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बातें हो गई भाई इसकी हंटर आयोग की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, इसके पहले ही इंटरमीडिएट बिल पारित कर देता है और ओ डायर को भेज देता है ब्रिटेन। अब देखिए ब्रिटेन में क्या हो रहा है, इधर ब्रिटेन में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में ओ डायर का आगमन, ओ डायर का क्या हो जाता है भाई, आगमन हो जाता है ब्रिटेन में। और यहाँ पर ओ डायर को पूरी तरह से, ठीक है, इंग्लैंड में पूरी तरह से इनको सम्मान दिया जाता है। याद रखिए, सोचिए, सम्मान दिया जाता है। ठीक है, सम्मान में इनको तलवार दी गई, सम्मान में ओ डायर को, ओ डायर को, ठीक है, तलवार एवं कहा जाता है लगभग 2600 पाउंड, 2600 पाउंड राशि प्रदान की गई, राशि प्रदान की गई।
कि भाई साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, भाई साहब आपने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, कि ब्रिटेन में जब जाने के बाद इनको सम्मान दिया गया ओडायर को और तलवार इनको भेंट की गई, साथ ही साथ 2600 पौंड इनको भी दिया गया और साथ ही साथ उपाधि भी इनको दी गई, ठीक है, और ये इनको साम्राज्य का शेर कहा गया है, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, इनको क्या कहा है भाई साहब, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि इनको दिया गया था, कहां पर, ब्रिटेन में। वहीं पर एक ब्रिटिश अखबार है द मॉर्निंग, ठीक है, द मॉर्निंग एक क्या है, एक ब्रिटिश, एक ब्रिटेन की जो है भाई साहब, ब्रिटेन की प्रेस है, अखबार है, और इस ब्रिटेन के अखबार ने, ठीक है, द मॉर्निंग नाम का जो ब्रिटेन का अखबार है, इस इस अखबार में जनरल डायर की, ठीक है, जो डायर है, ओ डायर के सम्मान में, ओ डायर के सम्मान में क्या रखा गया था, कार्यक्रम रखा गया था, कार्यक्रम रखा गया था, ठीक है, और इस कार्यक्रम में इनको सम्मानित किया और लगभग 30,000 पाउंड भी राशि दी, पाउंड की इनको क्या दी भाई साहब, राशि दी गई। चलिए, तो मैंने क्या कहा, ओडायर को जो है इंटरमीडिएट बिल के तहत इनको निर्दोष करार देकर ब्रिटेन भेज दिया जाता। ब्रिटेन में जब इनका आगमन होता है तो भाई साहब इतनी जो है इतना फूल माला बरसाते हैं इन लोग, इतना फूल माला बरसाते हैं, तलवार से इनका नवाजा जाता है, 2600 रुपये पाउंड की राशि से इनको प्रदान किया जाता है, उपाधि भी दी जाती है, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया है इनको। साथ ही साथ द मॉर्निंग एक ऐसे ब्रिटिश अखबार है, प्रेस है, उस प्रेस ने ओ डायर के सम्मान में कार्यक्रम रखा और इनको शाबाशी दी और 30,000 पाउंड लगभग राशि दी, ठीक है। तो सोच सकते हैं इतनी भयंकर जो है तबाही मची थी, इतना भयंकर कांड हुआ था, इतनी बड़ी घटना हुई थी भारत में, और वहां पर इंग्लैंड में क्या हो रहा है, उसी व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है, उसी व्यक्ति को बैठाकर साम्राज्य का शेर कहा गया है, ठीक है। तो कैसी सोच रखने वाली ये ब्रिटिश थी, ब्रिटिश सरकार थी, तो सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं अब कांग्रेस द्वारा क्या करेगा, ठीक है। अरे भाई, हंटर आयोग का रिपोर्ट आ चुका था, तो कांग्रेस ने क्या किया, ठीक है, एक और जांच कमेटी बनाई, ठीक है, जांच कमेटी बैठाई, जांच कमेटी बैठाई, ठीक है, और इस जांच कमेटी में आपके कौन होंगे, मदन मोहन मालवीय, मोहन मालवीय, और मदन मोहन मालवीय की जो अध्यक्षता है, इन्होंने क्या किया है, अध्यक्षता, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक जांच कमेटी बैठाई, ये भी याद रखिए, और इस जांच कमेटी में जो सदस्य थे, ठीक है, इस जांच कमेटी में जो सदस्य थे उनके बारे में भी याद रखिए, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू साहब, ठीक है, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी, सी आर दास जी, वरुद्दीन तैबची, तैब तैबजी, एम आर जयकर, एम आर जयकर, ये सभी अन्य और जो है इत्यादि जो लोग हैं वो सदस्य के रूप में थे। एक जांच कमेटी बैठाई गई थी कांग्रेस के ने क्या किया था, ठीक है, हंटर आयोग के बाद मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठाई गई थी। चलिए आगे हम देखेंगे, तो समय जब आएगा 1940 का, अभी तो क्या चल रहा है, वैसे 1919 चल रहा है,
ठीक है, जब क्रांतिकारी युग आएगा, ठीक है, जब उग्रवादी युग आएंगे, क्रांतिकारी युग आएंगे, हम देखेंगे क्रांतिकारी युग में भगत सिंह की बातें करेंगे, सुभाष चंद्र बोस की बातें करेंगे, ठीक है, और बहुत सारे जितने भी क्रांतिकारी हैं, बड़े बड़े जो क्रांतिकारी उभर के आए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और उसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है एक व्यक्ति जिसका नाम है उद्धम सिंह। क्या है? उद्धम सिंह। उद्धम सिंह ने क्या किया, वो गए डायरेक्ट, ठीक है, वो डायरेक्ट गए किसको, माइकल माइकल डायर को, डायर को मारने के लिए, ठीक है। वो कहाँ गए भाई? लंदन। कहाँ गए? उद्धम सिंह उस समय जो है क्रांतिकारी का ये जो है एक व्यक्ति है, क्रांतिकारी जो है वृत्ति के एक व्यक्ति थे उद्धम सिंह। उन्होंने 1940 में माइकल डायर को मारने के लिए क्या किया गया था, वो गया था कहाँ पर, जो है इंग्लैंड गया था, ठीक है, याद रखिए। चलिए, लेकिन कहा जाता है, लेकिन कहा जाता है, ठीक है, कि ये माइकल डायर को इन्होंने क्या है, मार दिया था, ठीक है। और पहले ही एक और व्यक्ति जिसके उन्होंने नाम दिया था ओ डायर, ओ डायर जिसको सम्मान दिया गया था, ठीक है, ओ डायर जिसको सम्मान दिया गया था, ये पहले ही मलेरिया से इनकी मृत्यु हो गई थी, मलेरिया से मृत्यु, ठीक है। तो जैसी करनी वैसी भरनी हुआ, ठीक है, भाई साहब जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ये याद रखिए। चलिए, तो पिछले क्लास में जो चीज बाकी रह गया था, ठीक है, पिछले क्लास में मैंने कहा जो बाकी रह गया था वो अभी कंप्लीट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बात आएगी, जो बातें हम करेंगे, वो ये टॉपिक पर करेंगे, खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मूवमेंट 1919 की बात करेंगे, फिर असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक हुआ, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 में, तो भाई साहब ये खिलाफत आंदोलन है क्या चीज, ठीक है, ये है क्या चीज, इसको पहले समझेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे थोड़ा पृष्ठभूमि पर। क्या है? पृष्ठभूमि पर। तो ये खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, ठीक है, क्या है, क्या है खिलाफत आंदोलन, और उसके पहले, उसके पीछे क्या कारण है, तो उसको हम समझेंगे। तो पृष्ठभूमि क्या है, तो पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम बातें करेंगे। तो हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1900 क्या है 18 में, ये हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। और इस प्रथम विश्व युद्ध में दो ग्रुप जो है लड़ रहे थे। एक ग्रुप का नाम जो है आप जानते हैं मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, और दूसरा जिसको हम जानते हैं धुरी राष्ट्र। एक है मित्र राष्ट्र और दूसरा है धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की तरफ से जो लोग थे, जो सदस्य देश थे, वो कौन कौन थे? एक तो मैंने कहा ब्रिटेन था, ठीक है, कौन है भाई साहब? ब्रिटेन था, फ्रांस, रूस, अमेरिका, सर्बिया। यहाँ पर धुरी राष्ट्र में तुर्की, हंगरी, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, जापान आदि देश, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र बहुत मजबूत स्थिति में चल रहे थे, समझिएगा पहले।
प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र है वो मजबूत स्थिति में चल रहे थे, धोरी राष्ट्र ठीक है थोड़ा डगमगाया हुआ था। बाद में युद्ध चलते गया, बाद में ये पता चलता है कि मित्र राष्ट्र की स्थिति कमजोर हो जाती है। ठीक है, मित्र राष्ट्र की स्थिति जो है किसमें, युद्ध में मित्र राष्ट्र की स्थिति कमजोर हो जाती है। और अब जानते हैं कि ये जो है ब्रिटेन क्या कर रहा है, ब्रिटेन क्या कर रहा है भाई साहब, ब्रिटेन भारत पर शासन कर रहा है, भारत पर शासन कर रहा है। जानते हैं इस समय ब्रिटेन क्या कर रहा था, भारत पर शासन कर रहा था। ठीक है, तो ब्रिटेन ये चाहता था कि भारत के लोगों को, क्यों ना भारत के लोगों को इस युद्ध में शामिल कर दिया जाए, भारत के लोगों को इस युद्ध में शामिल कर दिया जाए, और शामिल करने के बाद ठीक है हम शायद ये युद्ध जीत पाएंगे। और उसके लिए ठीक है, उसके लिए क्या किया गया था, गांधी जी को आह्वान किया गया था, गांधी जी से मुलाकात किया गया था। और गांधी जी से मुलाकात करने के बाद ब्रिटेन ने ये आग्रह किया कि गांधी जी आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जानकार व्यक्ति हैं, स्थिति परिस्थिति समझते हैं, आप ऐसा करिए, भारतीय सेना को, भारतीय लोगों को क्या करिए, भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करिए। ठीक है, ब्रिटिश की तरफ जो है, ब्रिटेन की तरफ से ठीक है प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए मना लीजिए, उनको सेना में भर्ती करिए। ऐसा गांधी जी से ब्रिटेन वासियों ने आग्रह किया, ब्रिटेन ने आग्रह किया, अंग्रेजों ने आग्रह किया। गांधी जी बोले ठीक है भाई साहब, कैसी बात है, हो जाएगा। और अब जानते ही हैं गांधी जी जा जाके ठीक है हर जगह, हर गांव, पूरा हर मोहल्ला पूरा छान करके सभी लोगों को इकट्ठा करके क्या किया जाता है, सेना में भर्ती करते हैं। गांधी जी की इस बातों को कोई जो है इनकार नहीं कर पाए। और याद रखिए इसी प्रथम विश्व युद्ध के समय हमने कहा था कि गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज आप जानते हैं। चलिए ठीक है, तो भारत, अब ब्रिटेन की तरफ से कौन लड़ेगा, ठीक है, अब ब्रिटेन के साथ कौन हो गए, भारतीय भी हो गए। ठीक है, ब्रिटेन सैनिक है, और ब्रिटेन सैनिक के साथ देंगे, समझिएगा, ब्रिटेन सैनिक के साथ देंगे भारतीय सैनिक। ठीक है, भारतीय लोग जो क्या है सैनिक में भर्ती हुए हैं। ठीक है, भारतीय लोगों या भारतीय सैनिक ब्रिटेन का क्या देंगे भाई साहब, साथ देंगे। कहा, प्रथम विश्व में साथ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में क्या देंगे, साथ देंगे। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था। अब भारतीय में हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। ठीक है, तो भारतीय में जरूरी है थोड़ी है कि सिर्फ हिंदू सैनिक रहेंगे। अरे भाई साहब, हिंदू सैनिक भी थे। ठीक है, और साथ ही साथ मुस्लिम सैनिक थे। क्या थे भाई साहब, मुस्लिम सैनिक थे। हिंदू सैनिक भी थे और मुस्लिम सैनिक थे, जाहिर सी बात है, हिंदू हिंदू को थोड़ी नहीं है। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम सबको जो है, ठीक है, हिंदू सैनिक थे, मुस्लिम सैनिक थे। यहाँ पर लेकिन मुस्लिम सैनिक की जो है दिक्कत, यहाँ भाई साहब परेशानी थी, परेशानी। ठीक है, इनकी जो है परेशानी समझिएगा, इनकी परेशानी थी, इनकी दिक्कत थी। और दिक्कत क्या थी कि इन्होंने कहा कि भाई साहब ब्रिटेन, हम आपके तरफ से लड़ेंगे। ठीक है, समझिएगा, हम आपके तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में साथ देंगे, लेकिन आपको एक शर्त है। ठीक है, इसके लिए लड़ने के लिए क्या है, लड़ने हेतु क्या की गई था, शर्त कहा गया था। ठीक है, किसने रखा था भाई साहब, मुस्लिम सैनिकों ने ये शर्त रखा था कि हम ब्रिटेन सैनिक के साथ देंगे, प्रथम विश्व युद्ध में उनका साथ देंगे, लेकिन एक शर्त है। अब वो शर्त क्या है सुनिएगा, वो शर्त ये है कि आप जो तुर्की है, ठीक है, देखिए तुर्की में क्या चल रहा है, अगर मैं तुर्की की बात करें, ठीक है, तुर्की जो देश में क्या है भाई साहब, एक
खलीफा होता था, ठीक है, खलीफा का पद, समझेगा मेरी बातें, क्या होता है, अरे यार क्या होता है, खलीफा। और खलीफा जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पूरे विश्व का धर्म गुरु कहलाता है, ठीक है, खलीफा का पद पूरे विश्व के मुसलमानों का धर्म गुरु है, ठीक है, विश्व के मुसलमानों का, मुसलमानों का क्या है, धर्म गुरु है, जिनकी, ठीक है, जिनकी बातें लोग मानते हैं, जिनकी जो है वो पूजा करते हैं, कहने का मतलब है मुसलमानों की तरफ से वो पूजा की जाती है, ठीक है, जिनकी बातों को मानते हैं, जिनको धर्म गुरु मानते हैं, ठीक है, मतलब पूरे विश्व के मुसलमानों का जो धर्म गुरु है उसको हम किस नाम से जानते हैं, खलीफा के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उनकी भी इज्जत है, सभी मुसलमान इज्जत करते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये ब्रिटेन जो है मित्र राष्ट्र के अंतर्गत है। अगर ब्रिटेन अगर ब्रिटेन तुर्की पर हमला कर दे, समझेगा, अगर ब्रिटेन तुर्की पर हमला कर दे और हमला करके इस खलीफा के को पद से हटा दे, खलीफा को मार दे, खलीफा की बेइज्जत कर दे, तो ये जो बेइज्जती है, ये पद से हटाया गया है, ये जो बेइज्जती है वो कोई नहीं सह पाएगा, क्योंकि ये विश्व के मुसलमानों के धर्म गुरु है, ठीक है, और ऐसी स्थिति आएगी तो हम भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हमारा भी धर्म गुरु है, भारत के मुसलमानों का ये कहना है, ये हमारा भी धर्म गुरु है, उनकी इज्जत करते हैं और उनकी इज्जत को दांव में नहीं लगा सकते, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, बस इतना आप मुझे, ठीक है, आश्वासन दे दीजिए, ठीक है, आप लोग ब्रिटिश सैनिक, आप जो ब्रिटिश अधिकारी, आप अंग्रेज हमें ये आश्वासन दे कि धुरी राष्ट्र के खिलाफ हम लड़ेंगे, लेकिन कभी भी तुर्की की खलीफा को, तुर्की को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनके खलीफा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये आप आश्वासन दीजिए। ब्रिटिश सैनिक या ब्रिटिश जो है अधिकारी है, ब्रिटिश व्यक्ति, ब्रिटिश लोग ने क्या कहा कि भाई साहब ठीक है, आपकी बातें सर आंखों पर, ठीक है, आपकी बातें सर आंखों पर, इनकी जो आश्वासन को कबूला, ठीक है, आश्वासन को क्या है, कबूला, और कबूला कि भाई साहब हम, आप हमारा साथ दीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में मुस्लिम हिंदू सैनिक तो दे रहे साथ, मुस्लिम सैनिक आप भी हमारा साथ दीजिए, हम आपको आश्वासन देते हैं कि ये तुर्की के जो खलीफा है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, इन खलीफा को क्या करेंगे, जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कि आपके जो है धर्म गुरु है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चलिए, हिंदू मुस्लिम दोनों साथ हो जाते हैं, दोनों भाग लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, लड़ते जाते हैं, लड़ते जाते हैं, एक समय ऐसा आता है, अंतिम अंतिम दौर में ऐसा समय आता है, 1918 के आसपास एक ऐसा समय आता है जहां पर आपको देखने को मिलता है ब्रिटेन ने क्या किया, ठीक है, ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया भाई साहब, तुर्की पर हमला कर दिया, ठीक है, ब्रिटेन ने क्या किया, तुर्की पर हमला कर दिया, और तुर्की पर हमला कर, ठीक है, यहाँ के जो खलीफा खलीफा को पद से हटा दिया, पद से क्या किया, हटा दिया, और ये खलीफा जो है भगने को मजबूर कर दिया, ठीक है, खलीफा को भगने को मजबूर हो गया भाई साहब, मजबूर कर दिया। और इसी बात को लेकर, ठीक है, इसी बात को लेकर क्या हुआ, इसी बात को लेकर एक आंदोलन हुआ, ठीक है, इसी बात को लेकर क्या हुआ बस, अब आंदोलन हुआ, और यही आंदोलन क्या कहलाता है, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन क्या है, जो अभी जस्ट बताया कि तुर्की की खलीफा को जो विश्व के मुसलमानों के धर्म गुरु है, तो तुर्की के खलीफा को उनके पद से हटाने के विरोध में एक आंदोलन चलाई गई थी भारत में, उसी आंदोलन को क्या नाम दिया गया है भाई साहब,
उसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन नाम दिया गया है। तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है वो यही है, यहीं से शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, तो आप लोग बेशक समझ चुके होंगे क्या है खिलाफत आंदोलन। तो पहली बात बस अभी तो इतना समझे क्या है खिलाफत आंदोलन। तो ये सभी चीजें ब्रिटेन में हो रहे थे। ठीक है, ये सभी चीजें ब्रिटेन में हो रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं थी। अब भारत की स्थिति क्या है इस खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत? अब भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति या भारत में स्थिति, भारत में स्थिति क्या देखने को मिलती है कि यहां पर अब देखने को मिलेगा अली बंधु। अली बंधु, अली बंधु और अली बंधु के नाम से जो फेमस थे, दो भाई थे, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली प्लस शौकत अली। शौकत अली, दोनों को हम क्या नाम से देते हैं, क्या नाम से जानते हैं? अली बंधु। इतिहास में अली बंधु किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, दोनों भाइयों ने क्या किया? दोनों भाइयों ने मिलकर, ठीक है समझेगा, अब पूरी भारत में घटना समझेगा, दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया? आंदोलन चलाया, प्रचार प्रसार किया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन चलाए, खलीफा के पद को हटाने के बाद ब्रिटिश के खिलाफ क्या चलाए? खिलाफत आंदोलन चलाए, चलाए एवं इनका प्रचार प्रसार किया। इनका क्या किया? प्रचार प्रसार किया। ठीक है, कि ऐसा हुआ है, हमारे धर्मगुरु को नुकसान पहुंचाया गया है। प्रचार प्रसार करने के लिए कहा जाता है, एक समाचार पत्र का सहारा लिया था, समाचार पत्र, और समाचार पत्र का नाम है कॉमरेड। कॉमरेड नामक समाचार पत्र से उन्होंने प्रचार, अरे प्रचार प्रसार कैसे करते हैं भाई सब? आज किसी बिजनेस या किसी शॉप या कुछ भी खुलता है, ठीक है, कुछ भी शॉप, तो उनका प्रचार प्रसार कैसे करते हैं? सोशल मीडिया से करते हैं। यूट्यूब पे 2 मिनट का आप एड बना लिए, ठीक है, आप जो है एक फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में, इंस्टा में आप जो है पेस्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर शॉप खुलता है तो उसका प्रचार प्रसार, कुछ भी किसी चीज का, ठीक है, अखबार में छपवाते हैं कि फलाने फलाने यहाँ क्या ये चीज जो है वो हो रहा है। तो उसी प्रकार मोहम्मद अली और शौकत अली ने प्रचार प्रसार किया, किसके सहारे से? समाचार पत्र से। और समाचार पत्र उस समय सभी पढ़ते हैं। ठीक है, आज भी पढ़ते हैं भाई, ऐसा नहीं, जो पढ़ने वाले आज भी पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले तो आज पढ़ते भी नहीं। ठीक है, चलिए, तो समाचार पत्र कॉमरेड की सहायता से उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया, खिलाफत आंदोलन भी चलाया। ये चल रहा है, खिलाफत आंदोलन चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर खिलाफत आंदोलन पूरा कमजोर दिखाई पड़ता है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कुछ समय बाद, ये जो आंदोलन है कुछ समय बाद कमजोर दिखाई पड़ता है। कुछ समय बाद क्या होता है भाई साहब? कमजोर दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने ये बीड़ा उठाया था, ये कदम उठाया था कि भाई साहब खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, करेंगे, ठीक है, कर लिए, चल रहा है। लेकिन भारतीय, अन्य जो भारतीय मुसलमान हैं उनका साथ नहीं मिला। ठीक है, इनका असफलता का कारण अगर पूछा जाए, असफलता का कारण, बाद में जो असफल हुए, असफलता का कारण पूछा जाए तो अन्य मुसलमान जो है भारतीयों का साथ नहीं मिला, साथ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग के बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना,
ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना भी साथ नहीं दिए, इन्होंने भी क्या किया, साथ नहीं दिया। भारत में देखिए मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आगे हम बात करेंगे। और भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता कहलाने वाले जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने साथ नहीं दिया। जब मोहम्मद अली जिन्ना ही साथ नहीं दिए तो अन्य मुसलमान, अन्य जो छोटे मोटे जो मुसलमान है वहाँ भारत के जो जो है मुसलमान है वो साथ नहीं दिए, क्योंकि हमारा जो नेता साथ नहीं दे तो हम कैसे देंगे, इस प्रकार से। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने साथ नहीं दिया था और इसके कारण से ये लगातार असफल देखने को मिलता। इसके पीछे बैक स्टोरी ये है, चलिए, कहा जाता है कि अब कांटेक्ट, ठीक है, अली बंधु का कांटेक्ट, अली बंधु का क्या है, कांटेक्ट, ठीक है, किसको कांटेक्ट किया भाई साहब, गांधी जी को कांटेक्ट किया, ठीक है, गांधी जी को कांटेक्ट किया, गांधी जी को मनाया गया, ठीक, कि भाई साहब कोई साथ नहीं दे रहे हैं, आप दीजिए, आप भारत के बड़े नेता हैं। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, रोलेट एक्ट, ठीक है, क्या क्या आपने कारनामे नहीं किए, ठीक है, क्या क्या आपने कारनामे नहीं किए, यहां तक जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी आप जेल गए। तो आपके तो सब सुनेंगे, हमारे तो कोई सुन नहीं रहा है। तो आप क्या करें, खिलाफत आंदोलन का आप जो है साथ दीजिए। जिन्ना में ने भी साथ नहीं दिया, ठीक है, याद रखिए। गांधी जी गांधी जी पहले किससे बात करते हैं, जिन्ना से। जिन्ना लिख दूं इसका मतलब क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना। मैं सभी पॉइंट्स नहीं लिख पाऊंगा भाई, बहुत सारी चीजें हैं बातें करने के लिए, अगर पॉइंट्स लिखते जाऊं तो फिर जो है पेज कम पड़ जाएगी, ठीक है, मैं सब पॉइंट्स को नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, समझा रहा हूँ, समझाने के बाद जो चीज जरूरत है और जो चीज है, ठीक है, वो मैं लिखूंगा, सभी पॉइंट्स नहीं लिख पाऊंगा। चलिए, मैंने क्या कहा, गांधी जी ने जिन्ना से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद इनसे ये पूछा गया कि भाई साहब आपके ही मुसलमान दोस्त हैं, आपके ही मुसलमान, आपके जो बिरादरी के हैं, उनका प्रॉब्लम है, ठीक है, और उनके प्रॉब्लम में आप ही साथ नहीं दे रहे हैं, तो कौन देगा। आप जो है बढ़ चढ़ कर साथ देते हैं, अली बंधु का खिलाफत आंदोलन का साथ देते, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ जो है अली बंधु का साथ देते तो अच्छा होता। जिन्ना का कथन था भाई साहब, प्योर जो है इनका एक कथन था जिन्ना का। उन्होंने कहा था, गांधी जी के इस बातों पर जिन्ना का क्या था, कथन था, ठीक है, कथन ये था कि भारत में और कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, ठीक है, भारत में और इतनी सारी घटनाएं हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और वो जो दो भाई हैं अली बंधु, वो तुर्की का प्रॉब्लम लेके भारत में बैठ गए हैं। तुर्की का प्रॉब्लम लेके भारत में वो चाहते हैं कि हम उन आंदोलन का साथ दें, ठीक है, तो ऐसा कैसे चलेगा भाई। तुर्की का प्रॉब्लम है, वो अपना प्रॉब्लम फेस करे, जो मुसलमान भाई करना चाहते वो करे। भारत में तो और भी अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं, अंग्रेज यहाँ पर डोरे डाले हैं, अंग्रेज बैठे हुए हैं, ठीक है, मूंग दर रहे हैं, ठीक है, छाती पर मूंग दर रहे हैं अंग्रेज। यहाँ पर इतनी सारी और प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को देखिए कि एक तुर्की में हुई एक घटना का जो को हम यहाँ पर लाके देखें, तो इसके कारण से जिन्ना ने इसी कथन के चलते, ठीक है, जिन्ना ने क्या किया था, मना किया था, ठीक है, और कथन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नहीं लिख पाऊंगा पूरा, ठीक है, कि भारत में और भी प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा भारत में और भी क्या है, समस्या है, भारत में और भी समस्या है, और तुर्की की समस्या यहाँ पर लेके आएंगे तो भाई साहब हम साथ नहीं देंगे। चलिए, ये बात हुई, लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ, गांधी जी ने, ठीक है, अली बंधु का क्या किया, साथ दिया, कि भाई साहब कोई तो नहीं खड़ा होगा लेकिन मैं साथ हूँ। गांधी जी ने अली बंधु का साथ दिया, साथ खड़ा हुआ और कहा कि मैं साथ हूँ। और इसके साथ ही
गांधी जी को क्या बनाया गया था भाई साहब? गांधी जी को खिलाफत खिलाफत आंदोलन का जो है आंदोलन का अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ सितंबर सितंबर 1919 को सितंबर 1919 को अखिल अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी खिलाफत कमेटी कमेटी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। साथ ही साथ 17 अक्टूबर 1919 को, कुछ डेट्स है उसको मैं लिख रहा हूं, खिलाफत दिवस मनाया गया था। खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था, मनाया गया। चलिए, और इस प्रकार से ये देखने को मिला कि भारत में अब जुड़ गए हैं कौन? गांधी जी। और गांधी जी पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, गांधी जी खिलाफत आंदोलन का जो है कमेटी का अध्यक्ष बन गए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, खिलाफत दिवस मनाए गए। लेकिन ये जो है गवार जो है, बोल सकते हैं, ठीक है, ये गवारा नहीं गुजरा, ये अच्छा नहीं लगा। किसको अच्छा नहीं लगा भाई साहब? कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अब सुनिएगा। गांधी जी, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। गांधी जी गांधी जी ने क्या किया? खिलाफत का खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। ठीक है, कि भाई साहब जोड़िए, ये कमेटी बनाई हमने, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन कमेटी बनाई है, अध्यक्ष गांधी जी खुद है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार स्टार्ट कर दिया। अब एंट्री होती है किसकी? कांग्रेस की। किसकी एंट्री होती है भाई साहब? कांग्रेस की। कांग्रेस जो है वो थोड़ा शौक में पड़ गए। ठीक है, कांग्रेस का ये कहना है कि भाई साहब, ठीक है, कांग्रेस ने भी इस गांधी जी के इस खिलाफत आंदोलन का क्या किया था? विरोध किया था। और कांग्रेस ने गांधी जी से एक सवाल पूछे। भाई साहब, आपसे एक सवाल पूछते हैं, चलेगा ना? आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको चलेगा ना? गांधी जी ने कहा, जी भाई साहब पूछिए, क्या पूछना है? कांग्रेस का कहना है कि खिलाफत आंदोलन का इतना जोर जोर से प्रसार प्रसार कर रहे, खिलाफत आंदोलन की कमेटी के अध्यक्ष बन गए, खिलाफत आंदोलन का साथ दे रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इनके सबसे बड़े नेता, इनके जो सबसे बड़े बड़े नेता अली, ठीक है, जो जिन्ना, सॉरी, जो जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना ही ने साथ नहीं दिया, इनके सबसे बड़े नेता जिन्ना ने ही साथ नहीं दिया, तो आप क्यों दे रहे हैं साथ? ठीक है, आप क्यों दे रहे हैं साथ? ऐसा क्या नौबत आन पड़ी कि आपको साथ देना पड़ रहा है ऐसे खिलाफत आंदोलन, ऐसे जो है तुर्की से आए ऐसी घटना के? ठीक है, तो गांधी जी, देखिए, गांधी जी ऐसा व्यक्ति नहीं कि वो एक बार जो है कुछ भी कहे और कर ले। ये दूरगामी सोच रखने वाले, ठीक है, क्या है? दूरगामी सोच वाले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, दूरगामी सोच रखने वाले हैं, दूरदर्शी सोचते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बोल दे और कर दे। ठीक है, इन्हें कुछ सोचा होगा, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब, कांग्रेस सुनिए, ये जो अभी आप बोल रहे हैं ना, खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, खिलाफत जो है कमेटी में बैठे रहे, अध्यक्ष बन गए, ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ कि जो हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एकता समझते हैं ना? अरे कांग्रेस भाई साहब, हिंदू मुस्लिम एकता समझते हैं ना? हिंदू मुस्लिम एकता जो होती है, ठीक है, वो ये मौका है। ठीक है, ये मौका है खिलाफत आंदोलन या खिलाफत का साथ देना। ठीक है, ये क्या है? एक मौका है। ठीक है, और ये मौका क्या है कि हिंदू मुस्लिम एकता को हम क्या करें? बढ़ावा दें। हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करें?
बढ़ावा दे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो संबंध यहाँ पर बैठेगी। और ये जो अवसर है, ये जो मौका है, अगले 100 वर्षों तक नहीं आएगा। ये पहला और आखिरी मौका हो सकता है जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता को हम बढ़ावा दें। ठीक है, ताकि जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो जाए, तो जब हम आगे आंदोलन करेंगे, हमारे भी आंदोलन आएगा, हमारा भी आंदोलन आएगा भाई। अभी बाकी है, अभी तो हम आजाद नहीं हुए हैं। हमारा भी आंदोलन आएगा, हिंदुओं का भी आंदोलन आएगा, कांग्रेसों का जो है आंदोलन आएगा। उस समय तो आप थोड़ी बोलेंगे कि चलो मुस्लिम भाई ने साथ नहीं दिया। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही गांधी जी ने, कहा कि ऐसे अगले 100 वर्षों तक ऐसा समय नहीं आएगा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता को हम बढ़ावा दे। ये ऐसा मौका है, खिलाफत आंदोलन एक ऐसा मौका है जहां हम हिंदू मुस्लिम को एक कर सकते हैं, उस एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा गांधी जी ने कहा। समझ रहे मेरी बातें? ठीक है, पूरा देखिए, पूरा एकदम कहानी एकदम आराम से बता रहा हूँ, कहानी के बीच में बता रहा हूँ आपको। होपफुल मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये चीजें हैं, गांधी ने साथ दिया। फिर भी से मैंने क्या कहा कि ये जो है असफल हुए, ये जो है आपके आंदोलन क्या हुआ भाई साहब? आंदोलन क्या हुआ? असफल हुए। और असफलता के कारण मैंने क्या कहा? असफलता के कारण पहले जिन्ना ने साथ नहीं दिया, जिन्ना का साथ न देना, साथ न देना। दूसरी बात, कांग्रेस इतनी बड़ी जो है पार्टी है, ठीक है, अरे इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस का भी साथ न मिला, साथ न मिला। और भी कहने का मतलब पूरा जो है मुस्लिम जो लोग हैं, भाई हैं, उनका भी साथ नहीं मिला, जिन्ना का साथ नहीं मिला, तो मुस्लिम भाई का ऐसे ही साथ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिन्ना जो है मुस्लिम के बड़े नेता है, कांग्रेस भी साथ नहीं दिया। तो इसी के चक्कर में, इसी के चलते आंदोलन असफल हुई। लेकिन बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आते आते समय आ गया 1919 से आ गया 1924। और 1924 में क्या देखने को मिला कि तुर्की में कमाल पाशा, मुस्तका कमाल पाशा, मुस्तका कमाल पाशा की क्या बनी भाई साहब? सरकार की गठन हुई। इसके नेतृत्व में क्या हुआ? सरकार बना, सरकार, ठीक है, सरकार बना, ठीक है, सरकार की गठन हुई। और ये जो मुस्तफा कमाल पाशा है, उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब जो खलीफा है तुर्की में, जो खलीफा है, खलीफा के पद को ही क्या कर, पद को ही क्या किया? समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और जब खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया, जिनका हम विरोध कर रहे, जिनके खिलाफ हम, ठीक है, खलीफा के साथ जो हुआ, ठीक है, उनके लिए हम विरोध जता रहे हैं, और वही पोस्ट अगर जो है समाप्त कर दिया गया, वही पद समाप्त कर दिया गया, तो औचित्य ही नहीं बचा इस चीज को। ठीक है, आंदोलन करने का औचित्य नहीं बचा। ठीक है, तो ये जो है खलीफा के पद को जैसे ही समाप्त किया, और भी कहीं चल रहा होगा, और भी अन्य देशों में कुछ चीजें चल रही होंगी। ठीक है, जैसे भारत में खिलाफत आंदोलन चला, तो यहाँ पर जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन, आंदोलन कहाँ पर भाई? भारत पर। और भारत में भी क्या हो गया? धीमी हो गया, एक तरह से धीमी कहने का मतलब समाप्त के कगार में हो गया, समाप्त के कगार में। लेकिन ये समाप्त नहीं करना चाहते थे गांधी जी। मैंने क्या कहा? दूरदर्शी वाले हैं, दूरगामी सोच रखने वाले हैं। आपको आगे पता चलेगा ये तो, ठीक है, आपको आगे पता चलेगा कि खिलाफत आंदोलन धीमी हो गई, समाप्त होने के कगार में हुआ। तो अली बंधु मिलते हैं गांधी जी से फिर, अली बंधु गांधी जी से फिर मिलते हैं कि भाई साहब आपने, ठीक है, हम तो खिलाफत आंदोलन किए, लेकिन वो कैसे धीमी हो गए, ठीक है, वो कैसे स्थिति जो है कमजोर हो गई।
तो आप ऐसा कोई और आंदोलन बताइए जो ब्रिटिश को हम बैकफुट में भेज सकते हैं। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया, ठीक है भाई साहब मैं बताऊंगा, ठीक है थोड़ा ठहरिए। तो उन्होंने बाद में ये कहा कि हम एक ऐसा आंदोलन लाओ, ठीक है, और कौन सा आंदोलन होगा, वो होगा असहयोग आंदोलन। क्या होगा भाई साहब, असहयोग आंदोलन होगा, ठीक है। तो गांधी जी ने ये कहा कि आप जो है असहयोग आंदोलन करिए, अली बंधु से कहा। देखिए गांधी जी अभी रोल के लिए फिट नहीं है, असहयोग आंदोलन इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, इन्होंने उल्टा अली बंधु को ये आश्वासन दिया कि आप जो है खिलाफत आंदोलन कम पड़ गए, इसकी रफ्तार कम पड़ गई, इससे धीमी जो है पड़ गई, तो असहयोग आंदोलन आप चला सकते हैं। तो हम इसके बाद जो देखेंगे वो वही है असहयोग आंदोलन जो 1920 से चला 1922 तक, ठीक है। तो आगे हम यही बात करेंगे। चलिए, तो बेसिकली मुझे लगा होपफुल, मुझे लगा कि ये जो खिलाफत आंदोलन है ये आपको पूरी तरह से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। पूरी तरह से क्या हुआ भाई साहब, समझ में आया होगा, जाहिर सी बात है। आगे हम चलते हैं, आगे है असहयोग आंदोलन की हम बातें करें, ठीक है। चलिए, चलिए चलिए आगे बात करते हैं। आगे की कहानी हम करेंगे कहां पर भाई साहब, असहयोग आंदोलन की, ठीक है। तो आप जो है बैठे रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। अब नया जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो चला था 1920 से और समाप्त जो हुआ वो हुआ था 1922 में। इस असहयोग आंदोलन की हम फिर से पृष्ठभूमि पर चलते हैं, ठीक है। पृष्ठभूमि पर आते हैं और आपको बताते हैं कि क्या हो। पृष्ठभूमि है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत, चलिए मैंने क्या कहा, पृष्ठभूमि क्या है भाई साहब, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 में, जस्ट अभी देखें अभी। इस खिलाफत आंदोलन में अली बंधु ने चढ़ बढ़ का साथ दिया, ठीक है। अली बंधु ने क्या किया, साथ दिया। और अध्यक्ष कौन थे इस खिलाफत आंदोलन की, अध्यक्ष कौन थे भाई साहब, गांधी जी थे। क्या है, गांधी जी। तो गांधी जी से पूछना जरूरी था, गांधी जी से पूछना जरूरी था कि भाई साहब ये तो जो है समाप्त होने के कगार में है, ठीक है। ये खिलाफत आंदोलन कठिन परिस्थिति में चल रहा है, ठीक है, कोई पीछे नहीं आ रहा, साथ ही नहीं दे रहा है, तो ये बंद करे क्या, ठीक है। तो आप जो है अध्यक्ष पद जो भी आप हैं, तो आपका निर्णय सर्वोपरि होगा क्योंकि अध्यक्ष और आप ही हैं इस कमेटी के। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब आप ऐसा करिए, आप जो है इसको समाप्त ना करिए, ठीक है। कहने का मतलब है इसको समाप्त ना करिए और इसके बदले, इस खिलाफत आंदोलन के बदले, खिलाफत आंदोलन आंदोलन के बदले, ठीक है, क्या करिए, कोई ऐसा दूसरा आंदोलन लाइए, कोई भी दूसरा आंदोलन लाइए, ठीक है। और इस दूसरे आंदोलन को, ठीक है,
इस जो भी दूसरा आंदोलन जो भी नाम होगा हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। वो जो नाम होगा वो सरकार से कहने कहने का मतलब, सरकार कहने का मतलब कांग्रेस से, कांग्रेस के से एक बार जो है आप पूछ लीजिए, अब कांग्रेस की सहमति प्राप्त कर लीजिए, पूछ लीजिए कहने का मतलब है कांग्रेस की सहमति प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि ऐसे में तो कांग्रेस साथ नहीं देगी, और कांग्रेस साथ नहीं देगी, कांग्रेस में इतने सारे लोग हैं वो साथ नहीं देंगे, और ऐसे फिर से गलती हो गई हमसे, जैसे खिलाफत आंदोलन में हुई, हमने कांग्रेस के पूछा नहीं या कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, जिन्ना ने साथ नहीं दिया। तो सहमति आप प्राप्त करिए किससे, कांग्रेस से, और दूसरा आंदोलन जो है आप चलाइए। अली बंधु ने कहा भाई साहब, अरे आंदोलन को तो नाम बताइए, अरे आंदोलन का तो नाम बताइए, क्या नाम रखेंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने मुस्कुराते हुए भाई साहब ने क्या कहा कि आंदोलन का जो नाम होगा वो है असहयोग आंदोलन, ठीक है, उसका नाम होगा असहयोग आंदोलन। और असहयोग क्यों, अरे भाई सब सहयोग ही नहीं करेंगे हम ब्रिटिश, ठीक है। देखिए असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब क्या, देखिए सहयोग का मतलब होता है सहयोग करना, किसी का साथ देना, ठीक है, किसी का साथ देना, किसी की सहायता करना, किसी की हेल्प करना, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बातों पर, किसी भी काम पर, वो होता है सहयोग। असहयोग आ गया, इसका मतलब साथ नहीं देना है, और किसका साथ नहीं देना है, ब्रिटेन की उन बातों का साथ नहीं देना है। बाद में आपको पता चलेगा, ठीक है, बाद में पता चलेगा कि सहयोग किस किस का नहीं करना है। आप जो है ब्रिटेन से लाए गए सामानों का यूज नहीं करना है, उनकी फैक्ट्री का सहयोग नहीं करना है, उनकी बिजनेस का सहयोग नहीं करना है। आप घर में ही जो है, आज जैसे कपड़ा पहनते हैं तो खादी का कपड़ा बनवाइए, देसी सामग्री का यूज करिए, ठीक है, घर में क्या करिए, देसी सामग्री का यूज करिए। आप जो है जो जो है अंग्रेजी माध्यम की, इंग्लिश मीडियम का जो स्कूल है उसको बंद कराइए। आप राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना करिए भारत में, ठीक है, इस पर सहयोग करिए, अंग्रेजी स्कूल को बहिष्कार करिए और राष्ट्रीय स्कूल को जो स्थापना करिए। अंग्रेजों की जो न्यायालय है उस न्यायालय का बहिष्कार करिए, यहाँ पर पंचायतों का गठन करिए, पंचायतों के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा भारतीयों को, ठीक है, भारतीयों के जो भी मुद्दे होंगे उनका निर्णय पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा, पंचायतों का गठन करिए, आप न्यायालय को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हम क्या करते हैं, विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ऐसे मुद्दों का हम, जैसे जो चीज ब्रिटिश से जुड़ी हुई है, अंग्रेज से जुड़ी हुई है, उनके सामानों से, उनके मुद्दे से, उनके बिजनेस से जो भी चीज जुड़ी हुई है उसको हम नकार देंगे, और अपना स्वदेशी जो भी चीजें हैं उसको हम चलाएंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे वो न्याय के क्षेत्रों में, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में, चाहे यूज छोटे मोटे जो है यूज जो भी है उसके क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हो, ठीक है, हम ब्रिटेन का क्या करेंगे, असहयोग करेंगे, उनका साथ ही नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, तो यही है असहयोग आंदोलन, और यही से स्टार्ट हो जाता है क्या, असहयोग आंदोलन। अब चाहिए कांग्रेस की सहमति चाहिए भाई साहब, ये असहयोग आंदोलन को क्या चाहिए, कांग्रेस की सहमति चाहिए। और देखिए यहां पर, अब देखिए हर वर्ष की तरह आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस का क्या हुआ, कोलकाता अधिवेशन हुआ, कोलकाता अधिवेशन, अधिवेशन कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ, और वो हुआ सितंबर 1920 में, ठीक है। और ये विशेष अधिवेशन है, कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन है। अधिवेशन बुलाया बुलाया जाता है, कभी कभी कुछ जरूरत पड़ती तो विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। 1920 में एक और अधिवेशन होगा, लेकिन ये क्या है, विशेष अधिवेशन था। और इनकी अध्यक्षता, ठीक है, इनकी अध्यक्षता भाई साहब लाला लाजपत लाजपत राय द्वारा किया गया था। इस कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन या 1920 में जो विशेष अधिवेशन हुआ, ठीक है, इस अधिवेशन में क्या हुआ,
कि लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की और यहीं पर अली बंधु ने अपनी बातें रखी। समझिएगा, पूरी बातें जो है पूरा डिटेलिंग के साथ मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि खिलाफत आंदोलन के बारे में बताया कि अली बंधु ने यहाँ पर शिरकत किया और अली बंधु का लाला लाजपत राय से ये अनुरोध था, ठीक है। क्या है? अनुरोध था कि हम क्या करेंगे, एक नया आंदोलन लाएंगे, ठीक है। एक नया आंदोलन लाएंगे और उस आंदोलन का नाम होगा, क्या होगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। समझेगा, जब इन्होंने ये बातें कही अली बंधु ने, अली बंधु कहने का मतलब है मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली भाई, शौकत अली। जब इन दोनों ने ये बातें कही कि ऐसा आप चीज जो है अनुरोध किया कि आंदोलन एक लाएंगे और उस आंदोलन का नाम होगा असहयोग आंदोलन, लाला लाजपत राय पूरा लाल हो जाते हैं। कहने का मतलब है पूरी तरह से बौखला जाते हैं। अरे भाई साहब, आपने तो बिना कांग्रेस से पूछे आपने तो खिलाफत आंदोलन चला दिया, क्या हुआ उसका? रिजल्ट आया? कुछ रिजल्ट मिला? अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम ये फालतू आंदोलन के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। तुम अपना काम करो, जो भी काम कर रहे हो तुम अपना काम करो, ठीक है। ये तुमसे ना हो पाएगा। अली बंधु की ये बातें, ये जो अनुरोध इन्होंने आंदोलन को लाने की बात कही, ठीक है। तो लाला लाजपत राय को और यहाँ के कांग्रेस के जो लोग हैं उनको डाउट था कि भाई साहब ये इतना बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये खिलाफत आंदोलन इनके क्या है, ये जो खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था? असफल हुआ था। और असफल हुआ था तो ये भाई साहब आके ही क्यों कर रहे हैं कि हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे, ठीक है। चलिए भाई साहब, इनको जो है बाद में ये कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हो गया है, इस बातों को यहाँ पर नकार दिया गया था कि असहयोग आंदोलन लाएंगे, इसकी बातों को, अली बंधु की इस बातों को नकार दिया गया था। बाद में ये पता चलता है कि अली बंधु जाके मिलते हैं फिर से गांधी जी से क्या हुआ? मुलाकात किया, ठीक है। कि भाई साहब हमने तो ये बातें कही थी, यहाँ लाला लाजपत राय जी साहब ने तो पूरी तरह से क्या कर दिया, पूरा जो है उन्होंने जो यहाँ नकार दिया। अब हम नहीं कर सकते, आप ही हमारा सहारा है, आप ही जो है बीड़ा पार करिए, ठीक है। आप ही कुछ करिए, ठीक है। फिर दूसरी बात आपको देखने को मिलता है कि एक और अधिवेशन हुआ था इसी समय, कांग्रेस का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, ये ऐसा अधिवेशन है कि लगातार हर वर्ष होता है। इसके पहले जो मैंने कहा कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन एक विशेष अधिवेशन था, ठीक है, जो विशेष परिस्थिति में कभी कभी जब मौका पड़ता है तो लाया जाता है। और ये अधिवेशन हुआ था, ये सितंबर में हुआ था, ठीक है। ये दिसंबर में हुआ, ठीक है, दिसंबर 1920 में, ठीक है। और ये हुआ स्थान, अगर बात करें बात करें तो वो नागपुर में हुआ था ये, ठीक है। ये नागपुर में हुआ था, वो कोलकाता में हुआ था भाई साहब। और जिनकी अध्यक्षता किसने की थी? वीर राघवचारी, वीर राघवचारी, जिनकी अध्यक्षता किसने किया था भाई? वीर राघवचारी साहब ने इनकी अध्यक्षता की थी। और वीर राघवचारी, चलिए अब इस समय अली बंधु ने, देखिए यहां पर फिर मौजूद थे अली बंधु। अली बंधु क्या कहते, फिर मौजूद थे। और अली बंधु को पहले ही इस कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, इस विशेष अधिवेशन में इसकी बातों को नकार दिया था। लेकिन अली बंधु ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, फिर वही बात करेंगे, ठीक है। आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन हम कर रहे हैं, भारत में हम ला रहे हैं असहयोग आंदोलन, लेकिन अब अली बंधु नहीं, इसका नेतृत्व कौन करेगा? गांधी जी क्या करेगा? नेतृत्व करेगा,
ठीक है, उनका नाम सामने लाया गया कि भाई साहब हम तो नहीं करने दे रहे हैं, हमें तो आप नकार दे रहे हैं। इसलिए कोलकाता अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने नकार दिया था, और आप क्या कर रहे हैं बोलिए, हम तो नहीं कर रहे हैं, ये नेतृत्व तो गांधी जी करेंगे, और गांधी जी ने हामी भर दी थी, ठीक है भाई साहब हम करेंगे। ठीक है, ये जो है हम क्या है, गांधी जी ने क्या किया था, हामी भर दिया था कि हम करेंगे। तो असहयोग आंदोलन जब गांधी जी का नेतृत्व का बात आती है, सामने आता है, तो बाद में कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन में पूरी तरह से मान लिया जाता है। ठीक है, पूरी तरह से मान लिया जाता है, क्योंकि गांधी जी के बारे में फिर वही बातें जानते हैं, स्टार्टिंग से चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये सभी करते आ रहे हैं, इन सभी में साथ है, और उनका जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो गांधी जी को हम कैसे मना कर सकते हैं। लगता है कि असहयोग आंदोलन वो सफल बना सकते हैं, ठीक है, आगे भी वो जो है, तो ये आंदोलन वही करने दीजिए। अली बंधु आप जो है, आप जो बोल रहे थे ना, जो कोलकाता अधिवेशन में आपको इसलिए नहीं दिया भाई साहब, खिलाफत आंदोलन का जो है आप तो सत्यानाश कर दिया, कांग्रेस से पूछे भी नहीं, तो इसलिए ठीक है, कहना था कि गांधी जी के नेतृत्व में अब ये आंदोलन आगे बढ़ेगी। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में क्या होगा भाई साहब, यह आंदोलन आगे बढ़ेगी। चलिए, दो चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। ठीक है, दो चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। पहली बात, ठीक है, पहली बात है कि असहयोग आंदोलन, दो चीजें, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहां रखा गया था। दूसरी बात है कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, की पुष्टि कब की गई, पुष्टि कहने का मतलब लागू कब किया गया, पुष्टि, ठीक है, पुष्टि कब किया गया या पूरी तरह से पारित या लागू किया गया। ठीक है, चलिए, तो इसके यहां पर कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता के विशेष अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन में क्या किया गया था, ठीक है, इसको सितंबर 1920 में, और यहाँ पर नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, पूरी तरह से पुष्टि कब की गई, नागपुर अधिवेशन 1920 में। तो दो चीजें याद रखिए, यहां पर मैंने क्या कहा, यहां पर इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रस्ताव रखा गया था। यहाँ पर क्या कहा था भाई साहब, इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, और यहाँ पर इसकी पुष्टि की गई थी। ठीक है, इसकी पुष्टि की गई थी, पूरी तरह से इसको पारित कर दिया था, लागू करें। तो कई बार ये क्वेश्चन फंस किया जाता है, फंस जाता है। ठीक है, तो आप जो है हो सकता है घबरा जाएंगे, जो भी है, कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में या किस स्थान के अधिवेशन में जो है क्या किया, प्रस्ताव रखा गया, जो भी है, तो आपका जो है ऑप्शन रहेगा कोलकाता, नागपुर, और भी जो भी है वो, या किस अधिवेशन में पुष्टि की गई या लागू किया गया है, पारित किया गया है, वो है नागपुर अधिवेशन। तो दोनों चीजें याद रखिए, दोनों चीजें आपको याद रखिए। चलिए, ठीक है, और इस प्रकार 1920 में क्या हो जाता है भाई साहब, इस प्रकार 1920 में ये आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये आंदोलन जब गांधी जी के नेतृत्व में आता है, ठीक है, पहली बातें समझेगा, मैंने क्या कहा, ये जो आंदोलन है गांधी जी के नेतृत्व में जब आता है, तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी गई थी। ठीक है, उन्होंने कुछ शर्तें रखी गई थी। गांधी जी का एक नारा था कि भाई साहब हम आंदोलन चलाएंगे, ठीक है, पक्का चलाएंगे, क्योंकि हो गया, हम मिल गए थे, इनको इजाजत मिल गया था, पूरी तरह से पुष्टि हो गए थे, हम आंदोलन चलाएंगे पूरी तरह से, लेकिन शर्तें बस इतनी है भाई बंधु भारतीयों,
आप पूरा सुन लीजिए। हम कभी भी हिंसा नहीं चाहेंगे, चाहे कितनी बड़ी बात हो। ठीक है, हम कभी हिंसा नहीं चाहेंगे, कितनी बड़ी बात हो। अहिंसा की पुजारी, इसलिए गांधी जी को अहिंसा के पुजारी कहा जाता है। ठीक है, गांधी जी की शर्तें रखी गई थी, साथ ही साथ अन्य कार्यक्रम रखे गए हैं, रचनात्मक कार्यक्रम, नकारात्मक कार्यक्रम। जैसे कि मैंने कहा था, गांधी जी असहयोग का मतलब है, असहयोग का मतलब है सहयोग न करना, ब्रिटिश के अंग्रेजों की उन बातों का सहयोग न करना जो भारत से जुड़ा हुआ, या उनका कोई, उनका जो है कुछ भी है, किसी भी चीज में साथ नहीं देना। जैसे उनके द्वारा जो भी पद दिया गया है, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को कोई भी पद या पोस्ट में रखा गया है, उस पद या पोस्ट को आप हट जाएंगे, उस पद या पोस्ट को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। पहली बात है। दूसरी बात ये कि जो भी उपाधि हमें दी गई है, जो भी उपाधि हमें दी गई है, उस ब्रिटिश द्वारा जो भी उपाधि दी गई है, उस उपाधि को हम त्याग देंगे। और गांधी जी ने यहाँ, आप जानते हैं, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, और जो जूल, ठीक है, जुलू पदक को भी त्याग दिया था, जुलू ओवर का पदक दिया गया था, उसको भी त्याग दिया था। ये क्या है, केसर हिंद की उपाधि उनको प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था। जुलू की उपाधि जो है, जुलू पदक की उपाधि ब्रिटिश ने ही अफ्रीका में दिया गया था, जुलू ओवर की उपाधि। ठीक है, जब अफ्रीका में एक मुठभेड़ में अंग्रेज मारे जाते हैं, तो उनका साथ दिया जाता है, गांधी जी द्वारा उनका साथ देते हैं, इसी तब उनको जुलू पदक से नवाजा गया था। साथ ही साथ केसर हिंद की उपाधि, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की समय दिया था। साथ ही मैंने ये भी कहा था, भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि केसर हिंद जो है प्रथम विश्व में दे दिया था। तो ये उपाधि आप त्याग देंगे, पदवी त्याग देंगे, पद नहीं रखेंगे। ठीक है, सरकारी विद्यालय को हम त्याग देंगे। ठीक है, जो भी अंग्रेजी विद्यालय है उसका हम क्या करेंगे, त्याग करेंगे। न्यायालयों को त्याग करेंगे, न्यायालय का त्याग करके हम यहाँ पंचायतों का गठन करेंगे। सरकारी जो है विद्यालय को त्याग कर यहाँ पर हम भारत पर क्या करेंगे, हम भारत पर जो है सरकारी जो है क्या बनाएंगे, स्कूल की स्थापना करेंगे, वहाँ के जो अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, पंचायतों की गठन करेंगे, स्वयं की स्कूलों खोलेंगे, बहुत सारी चीजें बातें करते हैं। ठीक है, बाद में आपको ये पता चलेगा जो अहिंसा वाली बातें की गई थी, ठीक है, कि हिंसा नहीं करना भाई साहब, ठीक है, जो है वो शान से चले थे। बाद में कांड हो जाता है, आपको पता होगा, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 में, ठीक है, एक घटना घटती है, यूपी के आसपास एक घटना घटती है, चौरा चौरी कांड, जिसमें 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस ऑफिसर, अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को जला दिया जाता है, जिसके कारण से गांधी जी को ये ठीक है, गांधी जी को ये चीजें कूदना पड़ा, गांधी जी को ये चीजें कहना पड़ा कि भाई साहब अब समय आ चुका है कि असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। और इसी कारण 1922, ठीक है, ये जो घटना के बाद, चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी इस चीज को समाप्त कर देते हैं। ये सारी बातें होंगी कल की क्लास में, मैं इसलिए अभी ऐसे ही बता रहा था, ये सारी बातें होंगी कल की क्लास में, क्योंकि अभी और सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं, तो डिटेलिंग में हम थोड़ा और जाएंगे, क्या घटना है चौरी चौरी कांड के बाद, और क्या जो है बातें होगी। ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 1900 जो है 20 हो गया, 22 चौरा चौरी घटना हम बात करेंगे, 23 स्वराज पार्टी की बात करेंगे, 24 की गांधी जी के बेलगांव जो है अधिवेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चलता रहेगा हमारा टॉपिक। चलिए, तो ठीक है, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स, देखते रहिए और आराम से देखिए भाई, पूरी तरह से जो है
पूरी डिटेलिंग में आपको ये बताया गया है, पूरा जो है एक एक वर्ड आप लिखना चाहे, नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि इतना समय मेरे पास नहीं है कि सभी चीज बातों को लिख सकें। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें कहानी के रूप में छुपी हुई थी। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, आज की बातें यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे, ये पार्ट 2 आएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कहने का मतलब असहयोग आंदोलन का भाग 2, जहां पर हम बातें करेंगे कि गांधी जी के कुछ सकारात्मक कार्य थे, गांधी जी के कुछ नकारात्मक कार्य थे, और चौरा चौरी कांड क्या है, ये पूरा हम बातें करेंगे। तब तक आप जो है देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, जय हिंद।